रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों का। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर कल भाजपा की बैठक है। कल दोपहर 1 बजे बीजेपी के प्रमुख नेताओं की ये बैठक होगी। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रभारी अरुण सिंह बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, राजेंद्र गहलोत समेत करीब 40 नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, शामिल होंगे। प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों को लेकर बैठक में रणनीति बनेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही बैठक ले चुके हैं और अब उसके बाद 25 की 25 लोकसभा की सीटें एक बार फिर से जीतने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है और तैयारी के साथ साथ अब रणनीति भी बनाई जा रही है और इसलिए ये बैठक बेहद अहम रहने वाली है। ब्रिटेन दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात रक्षा मंत्री की हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के नजरिए में भारत को लेकर भारी बदलाव है। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था रणनीतिक ताकत बनी है। हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। दुनिया मानती है कि भारत चीन के रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हैं और ये बातें रक्षा मंत्री ने ऋषि सुनक के साथ मुलाकात के दौरान कही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत को मिला है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। 22 जनवरी को अयोध्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मोहन भागवत को निमंत्रण मिला है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने न्योता दिया है। निमंत्रण मिलने पर मोहन भागवत ने खुशी जाहिर की है। कहा कि मैंने किसी जन्म में पुण्य किया होगा तो मुझे ये अवसर मिला है। गांव-गांव में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह नजर आ रहा है। तो एक तरफ तो प्राण प्रतिष्ठा है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अयोध्या चलो अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत हर लोकसभा से 10,000 लोग अयोध्या भेजने का लक्ष्य रखा गया है। 26 जनवरी से 25 मार्च के दौरान अयोध्या भेजने की तैयारी है और इस दौरान देश भर से करीब 3.5 करोड़ कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचेंगे। इसे 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अभियान को सफल बनाने के लिए ग्राउंड जीरो पर समीक्षा की गई है कि कोई कमी न रह जाए। और देखिए, वहीं कांग्रेस ने अस्वीकार किया है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। राम मंदिर उद्घाटन का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस में ही घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने आलोचना की है इस बात की और कहा है कि राम मंदिर के मामले में कांग्रेस को राजनीतिक निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अमरीश डेर और प्रमोद कृष्णम ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती ये फैसला है। अमरीश डेर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि कांग्रेस के कुछ लोगों को उस खास तरह के बयान से दूरी बनाए रखनी चाहिए। भाजपा ने कांग्रेस के इस फैसले की जमकर आलोचना की है। और देखिए, लक्षद्वीप का कायाकल्प का लक्ष्य रखा जा रहा है। टूरिस्ट वहां पर ज्यादा पहुंचे उससे पहले सुविधाओं को लेकर तमाम इंतजाम करने की तैयारी है। टूरिज्म इंफ्रा पर 5 साल में खर्च होंगे 6,000 करोड़ रुपए। केंद्र ने लक्षद्वीप में पर्यटन विकास के लिए फ्यूचर प्लान पूरा तैयार किया है। पर्यटकों के लिए बड़ा नया एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। सैन्य और नागरिक दोनों उड़ानों के लिए किया जा सकेगा उपयोग। यहाँ पर नए एयरपोर्ट पर डिजाइन बन रहा बड़े विमानों की लैंडिंग के अनुरूप। इसके साथ साथ मिनीकॉय एयरफील्ड से टूरिज्म और सैन्य ताकत बढ़ेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री की तस्वीरें वायरल हुई थी, उसके बाद ये चर्चा का विषय बना। लेकिन अब यहाँ पर टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं को भी डेवलप किया जाएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। विदेश मंत्रालय ने की है 4 देशों में राजदूतों की नियुक्ति। डेनमार्क, चेक गणराज्य, अंगोला और तुर्कमेनिस्तान में राजदूतों की नियुक्ति की है विदेश मंत्रालय ने। आईएफएस मनीष प्रभात होंगे डेनमार्क में भारत के अगले राजदूत और इसके साथ ही साथ आईएफएस रवीश कुमार को चेक गणराज्य में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आईएफएस डॉक्टर विधु पी नायर को अंगोला गणराज्य में भारत का राजदूत बनाया गया है। तो वहीं मधुमिता हजारिया भगत को तुर्कमेनिस्तान में राजदूत की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स की सूची जारी की गई है। इसमें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 ने ये सूची जारी की है। इस बार पहले नंबर पर 1-2 नहीं बल्कि 6 देश काबिज हैं। यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन शामिल है इसमें। तो वहीं एशियाई देश जापान और सिंगापुर एक बार फिर नंबर 1 पर हैं। इन देशों के पासपोर्ट 193 गंतव्य तक बिना वीजा जाने की सुविधा देते हैं। भारत को इस लिस्ट में 80वें स्थान पर रखा गया है। सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और पाकिस्तान का नंबर है। तो वहीं तमिलनाडु भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज किया गया है कि अन्नामलाई के खिलाफ दर्ज किया गया है मामला। 8 जनवरी को चर्च में जाने को लेकर ईसाई समुदाय के युवाओं से उनकी तकरार हुई थी। अन्नामलाई पर 2 समूहों के बीच धार्मिक आधार पर शत्रुता बढ़ाने के आरोप लगे हैं। अन्नामलाई राज्य में एन मक्कल यात्रा निकाल रहे हैं। इसी दौरान धर्मपुरी जिले में एक चर्च में पहुंचे थे अन्नामलाई। मदर मैरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान बनी थी हंगामे की स्थिति। इसी मामले पर उन पर मामला दर्ज कराया गया है। 14 जनवरी को शुरू हो रही है कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मणिपुर सरकार ने दी है सशर्त अनुमति यात्रा को। यात्रा की सशर्त अनुमति मिलने के बाद कांग्रेस ने स्थान बदला है। थौबल जिले के खोंगजोम में होगा अब कार्यक्रम। पहले इम्फाल के पैलेस ग्राउंड में थी कार्यक्रम की योजना। तो वहीं महादेव ऐप केस में ईडी को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल दुबई से भारत लाया जाएगा रवि उप्पल। महादेव सट्टा ऐप प्रमोटर्स की मुश्किलें अब और बढ़ जाएंगी इससे। प्रत्यार्पण के जरिए भारत लाने की अहम कानूनी औपचारिकता विशेष अदालत में पूरी की गई है। ईडी द्वारा जांच मामले में लंबे समय से रवि उप्पल दुबई जेल में है। वर्तमान में रवि उप्पल बीते करीब 32 दिनों से हिरासत में दुबई जेल में बंद है। इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस की वजह से रखा गया दुबई जेल में उसे। ईडी पूरे विधिक अभिलेख को विदेश मंत्रालय को सौंपेगा। इसके बाद विदेश मंत्रालय से दुबई स्थित भारतीय उच्चायोग को सौंपा जाएगा रवि उप्पल। भारतीय उच्चायोग दुबई की सक्षम अदालत में इसी दस्तावेज को पेश करेगी, जिसके बाद प्रत्यार्पण के लिए विधिक सहमति दुबई की अदालत द्वारा दे दी जाएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने परचम लहराया है। उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था के लिए हेरिटेज नगर निगम सम्मानित हुआ है। दिल्ली में आयोजित हुए कार्यक्रम में महापौर मुनेश गुर्जर ने ग्रहण किया है ये अवार्ड। महापौर मुनेश गुर्जर के साथ निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश से 2 निकायों का उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था में चयन हुआ है। हेरिटेज नगर निगम और डूंगरपुर नगर परिषद का चयन हुआ है। आज दिल्ली में प्रगति मैदान पर आयोजित हुआ सम्मान समारोह। तो वहीं स्वच्छता के 7वें आसमान पर इंदौर है। इंदौर ने लगातार 7वें साल जीता है स्वच्छ शहर का अवार्ड। सूरत भी इंदौर के साथ स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में पहले स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेता शहरों के प्रतिनिधियों को अवार्ड सौंपा है। महाराष्ट्र का नवी मुंबई 3रे तो वहीं आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम 4थे स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 5वें नंबर पर है। तो वहीं स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में इस बार महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है, मध्य प्रदेश को दूसरा और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। और चलिए इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के इतना ही।